वक्त हम मौजूद है सहकार डेयरी का जो तबेला है उस तबेले के यहाँ, और उस तबेले में कैसे जघन्य तरीके से जो गाय भैंस के बच्चे होते हैं उनको मारा जाता है और उनको मार कर कैसे रोड पर लावारिसों की तरह फेंक दिया जाता है। इतना जघन्य अपराध ये जो तबेले के मालिक है इनके द्वारा खुलेआम किया जा रहा है, पर इन पे कोई रोक टोक नहीं है सरकार और ना तो महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से इन पर कोई रोक टोक है, और ना ही इनके द्वारा जो ये कृत्य किया जा रहा है उस पर उनकी कोई नजर है। पूरी तरीके से इतने बड़े अपराध को इन लोग पूरी तरीके से जो है अनदेखा कर रहे हैं। तो वही आपको बता दे, अब ये जो एक गटर देख रहे हो, इस गटर में पूरा गोबर जो होता है, गाय भैंस का जो गोबर होता है, उस गोबर को बहाया जा रहा है, जो कि सीधा हमारा जो प्रमुख नाला है उस नाले में जाकर सीधे वो समुद्र में जाएगा या तो फिर खाड़ी में जाएगा। और ये आप सोच सकते हो कि कितना गंदा पानी वो होगा जो बिना मतलब रिफाइनरी में जिसको रिफाइन करके इस पानी को छोड़ा जा रहा है, जिससे कि समुद्र का पानी कितना गंदा हो रहा है। और ये जहां जहां से ये पानी बहेगा तो आप सोच सकते हो कि उस पानी में कितनी बैक्टीरिया, कितने मच्छरों का पनपना और कितने सारे कीटाणु पैदा होंगे, जिससे आम जनजीवन जो आम नागरिक है उनको कई सारी बीमारियां फैलने का पूरा पूरा चांसेस है। तो वहीं मीरा भाईंदर की सुप्रसिद्ध पशु प्रेमी जो पशुओं के लिए जो बेजुबान लोग हैं उनके लिए हमेशा निरंतर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और कहीं ना कहीं उन्हें न्याय भी दिलाती है। तो आज का जो ये गंभीर विषय है इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960 जो कायदा बना हुआ है वो जानवरों के हक के लिए बना हुआ है। उनके हक का पूरा उल्लंघन करके एक माँ को अपने बच्चे से अलग करके, क्योंकि वो सिर्फ नर है इसीलिए उसको अलग करके जिस बर्बरता से इन बच्चों को मारा गया है, टुकड़ों टुकड़ों में इनके अवयव मिले हुए हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है। इसके लिए अभी जो एफआईआर हम यहाँ पे काशीगांव पुलिस स्टेशन में करने के लिए आए हैं, ये भारतीय जो अभी दंड विधान जो बीएनएस है उसका सेक्शन 325 और आपका जो समाज के बाकी लोगों को जिस तरीके से वो बॉडी फेंकने के बाद एक जीवित को हानि होता है, तो उस हिसाब से, और प्राणी क्रूरता अधिनियम का 1960 का सेक्शन 11(1) में ए, बी, एफ, एच, आई और एल, ये सारे सेक्शंस का इसमें उल्लंघन हुआ है। इसके लिए हम ये अभी एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इस आदमी को पूरी 5 साल की सज़ा जो मैक्सिमम बताई गई है ये लगे, ये हम पूरा प्रयत्न करेंगे इसमें। लेकिन इसके साथ-साथ में जो ये तबेले बनाए गए हैं, वो तबेले पूरी तरह कैटल कंट्रोल बोर्ड के रूल्स का कंप्लीटली उल्लंघन करके बनाए गए हैं। इसमें जो सारी भैंसें अंदर है, उसमें से किसी भी भैंसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके बाराकड़ी बैच नहीं है, उनके कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स तक नहीं है। और इन्होंने जो डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर प्रकाश करके, उन्होंने खुद कन्फर्म किया है कि पिछले 1 साल से वो यहाँ तक आए भी नहीं है। मतलब इन जानवरों का ना तो वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स है, ना ही किसी तरह के इनके मेडिकल के इलाज की सुविधा की गई है। और जिस तरीके से जस्ट जन्मे हुए बच्चों को माँ से अलग करके फेंका गया है, ये बहुत ही निंदनीय और घिनौना कृत्य है। इस जैसे आदमियों को इंसान कहना भी, क्या ये इंसान कहलाने के लायक है? ऐसे सवाल कहीं न कहीं मन में उठता है। और इसके बाद में इस मीरा भाईंदर में जितने भी कैटल्स कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से जो या इनका उल्लंघन करके जितने भी अभी तबेले चल रहे हैं, उन सब तबेलों की मैं इंक्वायरी बहुत जल्द लगा रही हूँ और डिपार्टमेंट जो वो अपनी कार्रवाई इसके ऊपर जल्द से जल्द करे, इसके लिए मैं पूरी तरह अपनी तरफ। तो वही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो पशु वैद्य के अधिकारी है डॉक्टर नरटले, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो हम उनसे जानेंगे, सर ये जो जघन्य तरीके से इन बच्चों को मारा गया है और यहाँ पर फेंक दिया गया है, सर ये कौन सा कायदा ये है? ये गलत तरीका है, एकदम गलत तरीके से किया है, ये नहीं होना चाहिए। नगर पालिका इसका समर्थन नहीं करती है और इनके और जो भी है कायदे से कार्रवाई की जाएगी। सर पर ये रोड पर जो फेंका गया है उसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं एक गंदगी पसर रही है हाँ, और लोगों में रोग रोग बीमारी फैलने फैलने का। की आशंका होती है इसमें, इसके लिए कार्रवाई हो जाएगी। नगर पालिका की तरफ से कार्रवाई हो जाएगी। तो सर नगर पालिका की तरफ से क्या इनका लाइसेंस वगैरह रद्द किया जा सकता है? नहीं, वो तो अभी नगर पालिका के लाइसेंस डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट है, पशु डिपार्टमेंट अलग है, लाइसेंस डिपार्टमेंट अलग है, आरोग्य डिपार्टमेंट अलग है, ऐसे। अभी हमारी तरफ से हम पुलिस स्टेशन में आज कंप्लेंट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, पशु वैद्य के अधिकारी ने खुले तौर पर कह दिया है कि
भाई इतनी बड़ी गलती को मीरा भाईंदर महानगर पालिका कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी होगा, जितना भी सख्त से सख्त कानून के तहत गुना इन पर हम दर्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन नरेश के साथ मैं सतीश, आरएमसी न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।